जय बोले देव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले मानसिंह आचार्य महाराज की जय। जय बोले बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। हम आमंत्रित करते हैं हाँ श्री सुनीता कुबेर जैन अहमदनगर से आज मंगलाचरण प्रारंभ करें। मंगलाचरण करें श्री सुनीता जी जैन। नमस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जी मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमो आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोहि सगुणानम् एसो पंचनमक्कारो सोपा उपनाशनं मंगलानि च सर्वेसि परमं भूयि मंगलम्। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। आइए मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज हमें भक्तामृत स्तोत्र के 36वें काव्य का अध्ययन कराएं। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और समय आज ज्यादा हो गया ऐसा लगता है मुझे, तो हम सीधे अब वक्तामा जी की आराधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में हम अध्ययन चालू करेंगे। बैठ जाओ आप, चटाई ले लो अंदर से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। जय बोलिए, जय बोलिए, जय जय बोलिए चंदापुर भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री मानतुंग जी मुनिराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज की जय। ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। कल हमने देव धुनी प्यातिहार को पढ़ा था और हमारे प्यातिहार पूरे हो चुके। हमने 8 प्यातिहार पढ़ लिए। अब आज हम 36वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे और 36वें नंबर का श्लोक अपना भगवान जी के का जब विहार होता है, समुद्र का विघटन होता है और भगवान का जब विहार होता है तो भगवान के विहार होते समय देवता लोग, देवगण भगवान के पैरों के नीचे, चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। तो आज मानतुंग आचार्य महाराज ने 36वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत उन स्वर्ण कमलों की रचना ये एक अतिशय है, तो उस अतिशय को लेकर, लक्ष्य लेकर भगवान की स्तुति की है। भगवान के 46 मूल गुण माने जाते हैं। 46 मूल गुण माने जाते हैं। भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। मूल गुण यानी कि मूल रूप से जो चीजें भगवान जी में पाई जाती हैं, मूल गुण यानी कि सबसे पहले 4 अनंत चतुष्टय, 4 अनंत चतुष्टय और उसके बाद में 8 प्रातिहार्य और उसके बाद में 34 अतिशय। इस प्रकार भगवान के 46 मूल गुण होते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 4 अनंत चतुष्टय की। तो भगवान के पास अनंत ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है भगवान को, और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और अनंत वीर की प्राप्ति होती है, अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। इनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। और उसके बाद में प्रातिहार तो आप सभी ने पढ़ लिए। अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, देवधुनि, 64 समर, सिंहासन, भामंडल, देवदुंदुभी और 3 छत्र। इस प्रकार से हमने अष्ट प्रातिहार को पढ़ा। और उसके बाद में अतिशय होते हैं 34। 10 तो जन्म के समय के अतिशय होते हैं, और 10 भगवान को जब ज्ञान होता है तब अतिशय होते हैं, और 14 देवों के द्वारा कित अतिशय होते हैं। तो भगवान का जन्म के समय क्या अतिशय होता है? तो भगवान के जन्म के समय अतिशय होता है कि भगवान का जो शरीर होता है वो मल मूत्र से रहित होता है। भगवान का शरीर मल मूत्र से रहित होता है, तो ये जन्म का अतिशय हो गए एक। और दूसरा अतिशय कि भगवान के पसीना नहीं आता, भगवान पसीना रहित होते हैं जन्म से, तो ये दूसरा अतिशय। अतिशय यानी कि विचित्र घटनाएं, आश्चर्यजनक बातें होती हैं, उनको अतिशय कहते हैं। भगवान के औदारिक शरीर होने के बावजूद भी पसीना नहीं आता, और भगवान का जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो श्वेत होता है, ये भी एक अतिशय है। और भगवान का जो शरीर होता है वो वज्र विषम नारद सहनन का होता है। भगवान के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है उनके शरीर में। यदि वज्र सलाह में भी हनुमान जी के पास भी वज्र विषम नारद सहनन था, तो वज्र विषम नारद सहनन से वज्र की सलाह भी होती है, वो भी टूट जाती है, पहाड़ भी टूट जाता है। यानी कि शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, शरीर में बहुत अधिक शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली शरीर होता है। और सम चतुष्टय संस्थान, सम चतुष्टय संस्थान यानी कि भगवान के जो एक एक अंग होते हैं वो सब सुंदर सुंदर अंग होते हैं भगवान के। और उसके बाद में अत्यंत सुंदर रूप, भगवान का जो शरीर होता है वो अत्यंत सुंदर होता है। और भगवान के अंदर अतुल्य बल होता है। वज्र विषम नारद सहनन होता है ना, तो उससे अतुल्य बल होता है भगवान के पास। और उसके बाद में भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। 1008 लक्षणों में से 900 तो व्यंजन होते हैं, और 108 विशेष लक्षण होते हैं। और उसके बाद में भगवान जी का शरीर सुगंधित शरीर होता है। भगवान के शरीर में से 1% भी दुर्गंध नहीं होता, यानी कि 1% भी बदबू नहीं आती, पूर्ण शरीर सुगंधित होता है। और उसके बाद में भगवान की जो वाणी होती है वो हित मित और प्रिय वाणी होती है। बचपन में जब भगवान की वाणी होती है, भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, संन्यास को धारण करते हैं, जब तक भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो मौन रहते हैं। भगवान को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मौन रहते हैं। दीक्षा लेने से पहले तो बोलते हैं, तो दीक्षा लेने से पहले बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। तो ये भी एक अतिशय है, भगवान के मुख से कभी भी अनर्गल या किसी भी प्रकार का कटु वचन नहीं निकलता। ये तो हो गए अपने जन्म के अतिशय। और उसके बाद में ज्ञान के अतिशय भगवान के, तो भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की पलकें झपकना बंद हो जाती हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तो सब कुछ होता है, पलक भी झपकती है, नींद भी आती है, आदि आदि सब चीजें होता है, आहार भी लेते हैं। जब भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान का आहार यानी कि आहार नहीं लेते, भूख से रहित हो जाते हैं। भगवान भोजन नहीं करते, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो तीर्थंकर भगवान हो या सामान्य भगवान हो या कैसे भी हो, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको आहार की आवश्यकता नहीं होती, कबला आहार नहीं होता। और उसके बाद में भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान के जो नख और केस होते हैं, नख यानी कि नाखून और बाल, ये बढ़ना बंद हो जाते हैं। और उसके बाद में समस्त विद्याओं के स्वामी होते हैं भगवान। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान के पास समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, समस्त विद्याएं आ जाती हैं।
और एक विशेषता ज्ञान की भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की परछाई नहीं पड़ती, भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। अब इसमें एक क्या हुआ, एक बार एक मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी थी तो उसकी थोड़ी सी परछाई पड़ रही थी, तो लोग कह रहे थे भगवान की परछाई पड़ती। मैं उनको ये तो पता है कि भगवान की परछाई नहीं पड़ती, पर ये नहीं पता कि मूर्ति की तो परछाई आ सकती है। तो मूर्ति की जो चैत्य भगवान अलग है, जो प्रतिमा में हम भगवान की स्थापना करते हैं वो चैत्य भगवान कहलाते हैं। जैसे मंदिर जी में जो विराजमान होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अरिहंत भगवान की प्रतिमा, यानी कि इसको यदि हम बोलेंगे तो चैत्य भगवान भी कह सकते हैं। महावीर भगवान की प्रतिमा, भगवान महावीर की प्रतिमा, इसमें भगवान महावीर स्वामी की स्थापना हो गई है। तो इस तरीके से ये प्रतिमा भी एक चैत्य भगवान, यानी कि चैत्य का मतलब होता है प्रतिमा, यानी कि चैत्य भगवान। तो जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी हम नए के जरिए, नए के अनुसार हम भगवान कह देते हैं भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ भगवान। तो ये भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। तो इसको जो नौ देवता होते हैं तो उसमें चैत्य देवता भी आते हैं, तो चैत्य भगवान। और उसके बाद में भगवान की परछाई नहीं पड़ती, और भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान के चारों ओर मुख दिखाई देने लगते हैं, चतुर्मुखी हो जाते हैं भगवान। यानी कि आप पूरब से देखो, पश्चिम से देखो, दक्षिण से देखो, उत्तर से देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान हमारी साइड ही देख रहे हैं। और उसके बाद में भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 100 योजन तक क्षेत्र सुभिक्ष हो जाता है, सुभिक्ष हो जाता है। और भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान पर उपसर्ग नहीं कर सकता कोई। जब तक पारसनाथ भगवान मुनि थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, भगवान हम बालक अवस्था में भी भगवान कह देते हैं, वो एक नए के जरिए कह देते हैं। बालक अवस्था में कोई भगवान नहीं होता, मुनि अवस्था में यानी कि जब साधु बन जाते हैं, साधु परमेष्ठी हो जाते हैं, तब भी भगवान नहीं होते। जब किसी के 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी भगवान बनते हैं। और उससे पहले भी हम यदि भगवान कहते हैं तो वो एक नए के जरिए कहते हैं भगवान। तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो पार्षद भगवान थे, तो जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक वो भगवान नहीं बने थे, जब तक वो आप्त नहीं हुए थे, अरिहंत नहीं बने थे, उससे पहले कमट के जीव ने बहुत उपसर्ग किया। और उसके बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हो पाएगा। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं कर सकता, और भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी हिंसा नहीं होती। दया का अभाव हो जाता है, अदया का अभाव हो जाता है, यानी कि हिंसा नहीं होती, हिंसा से रहित हो जाते हैं। और भगवान का आकाश में गमन होता है, भगवान का आकाश में गमन होता है। जब ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान जमीन पर नहीं चलते, जमीन से अदर चलते हैं। जहाँ पर हम भक्तामृत तो पढ़ रहे हैं तो भक्तामृत के साथ साथ हम भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं, तो भगवान के बारे में भी थोड़ा जान ले। ये हो गए अपने ज्ञान के 10 अति से। और उसके बाद में भगवान आकाश में चलते हैं, ये ज्ञान के 10 अति से हो गए। और उसके बाद में 14 देव के यानी कि देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशय। तो भगवान के 14 अतिशय में से सबसे पहला है भगवान की जो वाणी होती है, अर्धमागधी भाषा होना। भगवान की जो ओमकार वाणी होती है वो अर्धमागधी देवों के द्वारा अर्धमागधी हो जाती है, जो 4 कोश तक सुनाई देती है। यानी कि भगवान की जो ओमकार वाणी होती है, जितने भी लोग जिस भाषा के लोग बैठे होते हैं उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देने लगती है। ये अर्धमागधी भाषा कहलाती है, जो देवों के द्वारा होती है। अर्धमागधी नामक कुमार के देव होते हैं तो वो लोग करते हैं। और उसके बाद में समस्त जीवों में परस्पर मित्रता हो जाना, यानी कि शेर और हिरन, चूहा और बिल्ली एक साथ समुद्र में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से वैर रखने के बाद में भी
वैर को छोड़ देते हैं और मित्रता को स्वीकार कर लेते हैं, तो समस्त जीवों में परस्पर मित्रता हो जाती है। और उसके बाद में 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं। ऋतु 6 होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बसंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु और अपना उसके बाद में 6 ऋतु होती हैं। तो 6 ऋतुओं के फल एक साथ फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं। जैसे वसंत ऋतु में आम आता है, पर जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जो भी ऋतु हो रही हो उसमें आम आ जाता है। यानी कि जिस ऋतु का जो यानी कि 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लगते हैं। ये फल फूल भी अपने अपने अलग अलग समय में आते हैं, अलग अलग फल अलग अलग समय में आते हैं। तो 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लगते हैं, तो ये भी एक देवों के द्वारा देव के अतिशय होता है। और उसके बाद में समस्त जीव आनंद मगन हो जाते हैं। जितने भी भव जीव होते हैं वो सब आनंद में मगन हो जाते हैं। और भगवान की जो भूमि होती है जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, तो पूरी भूमि निष्कंटक हो जाती है, यानी कि पूरी भूमि एकदम साफ हो जाती है दर्पण के समान। और उसमें सुगंधित जल की वर्षा होती है। सुगंधित छोटे छोटे यानी कि फुहार, जल की फुहार पड़ती है, ऐसा मौसम हो जाता है। और उसके बाद में स्वर्ण कमल की रचना होती है। भगवान का जब समोसन का विघटन होता है, भगवान जब विहार करते हैं, तो भगवान के पैरों के नीचे, चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। आज हम यही स्वर्ण कमल अतिशय को पढ़ेंगे। और उसके बाद में थोड़े से और अतिशय शीतल बंद सुगंधित वायु व्यक्ति है। अभी हमने दिव्य ध्वनि पढ़ी थी, तो दिव्य ध्वनि में भी इसी तरीके से वर्णन आया था, सुगंधित जल और सुगंधित वायु, शीतल मंद सुगंधित वायु बहना। और उसके बाद में आकाश भी निर्मल हो जाता है और 10 दिशाएं भी निर्मल हो जाती हैं और भगवान की आकाश में जय जयकार होने लगती है, देव धुन भी होने लगती है। और भगवान के आगे धर्म का चक्र चलता है और अष्ट मंगल देव की भी प्राप्ति हो जाती है। अष्ट प्रातिहार अलग है और अष्ट मंगल देव अलग है। छत्र चमर प्रातिहार में भी गिने जाते हैं और अष्ट देव में भी गिने जाते हैं। दर्पण, झारी, स्वस्तिक, ध्वजा, पंखा और कलश ये अपने अष्ट मंगल देव कहलाते हैं। और उसके बाद में अष्ट प्रातिहार की प्राप्ति होती है। अशोक वृक्ष ये अपने 14 देव के अतिशय हो गए। और अष्ट प्रातिहार अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, देवध्वनि, 64 चमर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिवाद और 3 छत्र। तो इस प्रकार भगवान के जे 46 मूल गुण हो गए, 4 अनंत चतुष्टय, अष्ट प्रातिहार और 34 अतिशय। तो अब हम सीधे भक्तांबर का 36 नंबर का श्लोक का अध्ययन करेंगे। और ये देव के अतिशय होता है स्वर्ण कमलों की रचना होना। तो अब हम सीधे निकाल लेते हैं 36 नंबर का श्लोक। और गौरव जी इसमें पेज मैन इस पे पेज लगा दें। हाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका उच्चारण पढ़ते हैं। इसका अब हम उच्चारण करते हैं। उन्निद, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें उन्निद लिखा है, उन निद्र, इसमें नानी मना नींद नहीं लिखा, निंद्र निंद्र नहीं लिखा, निद्र लिखा है। इसमें यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो उन प्लस निद्र, इस तरीके से होगी। उन निद्र और उसके बाद में हेम, हेम हेम, उन्निद हेम, नव पंकज पुंज कांति। उन निद्र हेम नव पंकज, इसमें पंकज, इसमें गां बना दिया है और गाय बनता है। इसमें जो 25 वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5-5 वर्णों के जो अंतिम वर्ण होता है वो इसमें लग जाता है, बन जाता है। पंकज, का अंतिम वर्ण गा है तो गा बन गया इस पे बिंदी का, तो पंकज। पुंज कांति, पर्युल 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 लसन, नख मयूख
शिखावि रामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता। इसमें डबल ता बने हुए हैं, डबल ता बनी है और एक आधा ता बना है, एक पूरा ता बना है और विसर्ग लगा हुआ है, दत्ता। और उसके बाद में पदिमानी तत्र विभूदा, विभूदा, वी में अपना पेट कटा नहीं है और बूदा, बूधा में पेट कटा हुआ है बा का। तो एक अपना वा, बा बकीरी वाला बाला बाय और एक वा वन वाला वाय। तो विभूदा, विभूदा परिकल्पयन्ति, परिकल्पयन्ति। इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। अब मैं इस श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ। गौरव जी किसी को एक को अनम्यूट कर देंगे, वो मेरे संग में इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। उन्नीस है नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन खिमयो की शिखा विरामो, पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पदिमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। गौरव जी किसी को अनम्यूट कर दें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक, रजनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुण्येन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्योल सन्नख मयूख शिखा विरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। नमोस्तु गुरुदेव। अब आ जाए आ रही है और आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। अब हम आवाज आ इसके, रही? हाँ आपका उच्चारण भी हमने सुन लिया। अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो जहाँ पर उन्निद्र, उन्नृत्य का मतलब होता है खिले हुए, खिलना, विकसित होना, खिलना विकसित होना। इसमें स्फुटित लिखा हुआ है पर आप इसमें लगा लेंगे उन्निद यानी कि खिला हुआ। इसमें ऐसा करता हूँ गौरव जी, एक अलग पेज लगा देता हूँ मैं। इसमें आप जी मणिराज। इसमें ओम, एक ओम के नाम से उनको हर्ष बना दो। एक पेज और दूसरा लगा देंगे इसमें। उन्नीद यानी कि खिले हुए और हेम यानी कि, जी आप पेज लगा दीजिए, आपको होस्ट करा दिया गया है। इसमें सभी लोग बड़ा कर लेंगे इसको, पेज को। हाँ, उन्नीद, उन्नीद यानी कि खिले हुए। हेम यानी कि स्वर्ण, हेम यानी कि स्वर्ण होता है, सोना। और नव यानी कि नवीन। पंकज यानी कि, पंकज का मतलब होता है कमल। पंख यानी कि होता है अपना मिट्टी, पंख होता है अपना धूल। और जा लगा हुआ तो जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि धूल में उत्पन्न होना। धूल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो कमलों के पुंज, पुंज यानी कि समूह होता है, पुंज यानी कि समूह। और कांति, कांति यानी कि प्रभा और कांति। तो एक ही बात है, कांति प्रभा। और उसके बाद में पर्युल्लसन, पर्युल्लसन क्या मतलब होता है? सब, सभी ओर फैलना, सभी ओर फैलना, सभी ओर फैलते हुए। नक, नक का मतलब होता है जो नाखून होते हैं, नाखून पैरों के और उंगलियों के नाखून होते हैं, उनको नक कहते हैं। मयूक यानी कि मयूक का अर्थ होता है किरण, तो किरणों के।
शिखावी रामो, शिखाबू अभिरामू का मतलब होता है मनोहर सुंदर, और शिखा इसमें यानी कि आगे का अर्थ होता है, पर इसमें अपन इसको इंक्लूड करेंगे सुंदर में ही। शिखावी रामो यानी कि सुंदर। पादु, पादु का मतलब होता है चरण, और इसमें दूसरी विभक्ति यानी कि दो वचन लगा हुआ है, तो दो वचन पादु दो वचन है, तो जहाँ पर दोनों चरण लेंगे, दोनों चरण। और पदानी, पदानी पद, पद यानी कि पद होता है, अपन यहाँ पर अपने चलते हैं ना, चलनों को पद चरण कहते हैं, पद बोलते हैं। पद मानी जे बहुवचन शब्द है, यानी कि पदम पदे पदानी, यानी कि कई सारे पद समझ लो। तो जहाँ पर पद, भगवान जब चलते हैं ना, तो एक पद थोड़ी चलते, मतलब जितना लंबा विहार होता है उतने पद चलते हैं। और उसके बाद में तब, तब यानी कि आपके, तब यानी कि आपके, यत्र, यत्र यानी कि जहां, और जिनेंद्र ये संबोधन वाक्य है, संबोधन वाक्य यानी कि हे जिनेंद्र देव, हे जिन देव। और दत्ता, दत्ता यानी कि पढ़ते हैं, रखते हैं। दत्ता अपन जो हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं, तो हिंदी में दत्ता पढ़ते हैं, तो पढ़ते में रखते में एक ही इसमें अर्थ निकलेगा। और उसके बाद में पदमानी, पदमानी, पदम बोलते हैं कमलों को, और ये भी बहुवचन है, पदमानी यानी कि कमलों की। तत्र यानी कि वहां, यत्र यानी कि जहां, तत्र यानी कि वहां। विभूदा, विभूदा बोलते हैं देवों का पर्यायवाची नाम है। विभूदा यानी कि देवगण, विभूदा यानी कि देवगण। परिकल्पयंती यानी कि संरचना करते जाते हैं, संरचना करते जाते हैं। इस तरीके से हमारे एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाकर इसका अर्थ भावार्थ समझेंगे। वाक्य बनाकर इसका हम भावार्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वाक्य बनाने के लिए संबोधन वाक्य, संबोधन वाक्य। तो संबोधन वाक्य यहाँ पर क्या है? जिनेंद्र, हे जिनेंद्र। और उसके बाद में खिले हुए, खिले हुए। और खिले हुए कैसे? नवीन, नए खिले हुए। नवीन यानी कि नए, क्या चीज नए? नए क्या चीज? हे जिनेंद्र, खिले हुए, नवीन, नवीन। और स्वर्ण, पंकज यानी कि कमल। खिले हुए, नवीन, स्वर्ण कमल। हे जिनेंद्र, खिले हुए, नवीन, स्वर्ण कमलों के पुंज यानी कि समूह की। और कांति, कांति से। यहाँ पर सिंपल सिंपल सा वाक्य, और इसमें मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। इससे सिंपल आपको कहीं और भी अन्य जगह शायद मिल जाए देखने पर ये बहुत सिंपल वाक्य आपको बता रहा हूँ। हे जिनेंद्र, और उसके बाद में खिले हुए यानी कि उन्नीद यानी कि खिले हुए, और नव यानी कि नवीन, स्वर्ण यानी कि स्वर्ण, और कमलों के। खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह की कांति से, समूह की कांति से सुंदर। सुंदर क्या चीज है? तो जहाँ पर आया पर्युल्लसन, पहले ये एक अपना वाक्य, अपना विशेषण हो गया। और दूसरा विशेषण सब और फैलते हुए, सभी ओर फैलते हुए। और किरणों के नख वाले। तो जहाँ पर नखों की बात कर रहे हैं, भगवान के नख कैसे हैं कि खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह की कांति से सुंदर हैं, यानी कि कमलों की कांति से भी, कमल समूहों की कांति से भी सुंदर। और सब और फैलते हुए किरणों के। और कैसे हैं कि उसकी किरण सभी ओर फैल रही है। ऐसे नख आपके, नख यानी कि आपके पैरों के नख, पैरों के आपके नख, ऐसे ऐसे नख हैं आपके पैरों के। तो ऐसे आपके पैरों के नख, ऐसे नख वाले पैर,
नक वाले आपके पैर, और उसके बाद में तब यानी कि आपके, तब यानी कि आपके, आपके, और उसके बाद में पादु यानी कि दोनों चरण, आपके दोनों चरण, पद यानी कि पद, यानी कि पैरों को रखने को पद बोलते हैं। जितने भी पद चलते हैं उन सभी पदों के नीचे क्या करते हैं देवगण, देवगण जहां जहां भी आपके पद पड़ते हैं, जहां भी आपके चरण पद पड़ते हैं, दत्त यानी कि पढ़ते हैं, दत्त यानी कि पढ़ते हैं। और क्या होता है, तो वहां पर जहां पर आपके चरण पद पड़ते हैं वहां पर, वहां विभुदा यानी कि देवगण, वहां पर देव लोग पद्मानी यानी कि कमलों की, कमलों की परिकल्पयंती यानी कि संरचना करते जाते हैं। जहां पर सिंपल सिंपल हमारे जो नीचे की दो लाइनें, नीचे की सबसे नीचे की तीसरी और चौथा चरण, तीसरा और चौथा चरण, इसमें तो सिंपल सिंपल भाषा में कहा है कि आपके दोनों चरण पद जहां पर पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं वहां देवगण कमलों की संरचना करते जाते हैं। जहां पर इतनी सी बात कही, और उसके बाद में फिर ऊपर की दो लाइनें, पहली और दूसरी, इसमें विशेषता बताई है, चरणों की विशेषता बताई है, चरणों की विशेषता बताई है कि कैसे चरण भगवान के जो सब ओर पढ़ते हैं, तो भगवान के चरण कैसे हैं कि खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के, जो देवगण नवीन स्वर्ण कमलों की संरचना करते जाते हैं, तो उन कमलों से भी, कमलों की कांति से भी सुंदर, कमलों की कांति से भी सुंदर और सब ओर फैलते हुए किरणों के नक वाले आपके दोनों चरण पद, सब ओर फैलते हुए भगवान के चरण पद कैसे होते हैं कि उनके जो नाखून होते हैं भगवान के, तो उनमें से किरण निकलती हैं और चारों ओर सभी ओर उनकी किरण फैलती हैं। ऐसे चरण पद जहां पर पढ़ते हैं वहां पर देवगण कमलों की संरचना करते जाते हैं। इस तरीके से हमारा आज 36वें नंबर का वाक्य पूरा हुआ, और हमने आज 34 अतिशयों को भी पढ़ा और 34 अतिशय को भी समझा, और 36वें नंबर का श्लोक का भी यार हमने समझा। अब हम चित्र के माध्यम से भाव वासन समझेंगे, इसमें चित्र लगा देंगे और चित्र के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। चित्र जहाँ पर देखो, जहाँ पर चित्र में आप यदि इसको जूम करोगे तो जहाँ पर हल्की सी नाखून में से भगवान के जो पैरों के नीचे नाखून है, इसको गौरव जी आप स्वयं जूम कर सकते हो पूरा हो। तो जहाँ पर चित्र बड़ा करने से आपको भगवान के पैरों के जो नाखून है उसमें से किरण निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। भगवान के ऐसे नाखून होते हैं कि भगवान के नाखूनों में से किरणें निकलती हैं, तो ऐसे नाखून होते हैं भगवान के। और भगवान के जो नाखून है वो भी कैसे हैं, इसमें पैर दिखाई नहीं दे रहे भगवान की, हाँ भगवान के पैर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें किरणें कम बनाई हैं, कोई बात नहीं। तो भगवान के जो पैर होते हैं उसमें से किरणें निकलती हैं नक वाले, तो सब और फैलते हुए किरणों के नक वाले, और कैसे हैं खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह की कांति से भी सुंदर। तो खिले हुए जो कमल है उनसे भी सुंदर आपके पैर, जहां पर आपके दोनों चरण पद जहां पर पड़ते हैं, वहां पर जहां भी भगवान के चरण पद रख रहे हैं भगवान, वहां पर देवगण कमल जे इसमें जे अलग है, जे अलग है, और जे चरण पद अलग है। भगवान तो कमल आसन पे विराजमान होते हैं, समुसन में वो अलग है। पर भगवान जब समुसन का विघटन होता है, जब भगवान विहार करते हैं, विहार करते समय भी भगवान के पैरों के नीचे कमलों की रचना होती
होती है, कमलों की संरचना होती है और देवगण कमलों की संरचना करते हैं। और कमल जहाँ पर इतना बताया है और इसमें भगवान की चरणों की विशेषता बता दी है कि खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह से कांति से भी सुंदर। जो स्वर्ण कमल होते हैं वो तो सुंदर होते हैं, उससे भी अधिक सुंदर आपके पैर जहाँ पर पड़ते हैं वहां पर देवगण कमलों की संरचना करते जाते हैं। और कमलों की संख्या होती है 225, यानी कि भगवान के जहाँ पर चरण रखते हैं उससे पीछे 7, आगे 7, दाएं में 7 और बाएं में 7। तो इस तरीके से 15-15 का समूह बन जाता है। तो 225 इसमें कमल होते हैं भगवान के। ये मैंने वैसे अभी पढ़ा तो नहीं है, पर मैंने गुरु मुख से सुना है। अभी मुझे पढ़ने में भी वैसे मेरे अभी आया नहीं है, मैंने भी पढ़ा नहीं है, पर 225 होते हैं। ये मैंने गुरु मुख से सुना है। आचार्य गुरुदेव विशद सागर जी महाराज जी ने जब मुझे अध्ययन करा रहे थे तब उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया था कि 225 कमलों की रचना होती है, संरचना होती है। तो इस तरीके से हमारा 36वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब आगे गौरव जी माइक संभालेंगे। और 225 मैंने आपको बता दिया कि 15-15 का पूरा जोड़ा होता है, यानी कि भगवान के आगे 7, पीछे 7 और दाएं में 7 और बाएं में 7। तो यानी कि आगे दाएं में 7, बाएं में 7, 7 दाएं बाएं और एक भगवान का पैर रखा हो जिसमें, तो 7 और 7 14 और जिस पर रखा एक पैर 15। तो ये हो गए 15, यानी कि लंबाई 15-15 की सेटों की एक पूरी सेट बन जाती है। तो उसको यदि टोटल करेंगे तो 225 कमल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज भक्तंबर का काव्य पूरा हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगाचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। श्री दीप जी जैन जिन्होंने स्तुति करेंगे, शायद जिद्दी जैन आज जुड़े हुए नहीं है। हम आमंत्रित करते हैं सुनीता कुबेर जैन जिन्होंने स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नौ सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो को दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंच साधे बिना नर त्रियंच समान। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव।